हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 के परीक्षा फॉर्म चालान ऑफलाइन बैंक में किस प्रकार से हमें जमा करवाना है। ऑफलाइन चालान जमा करवाने के लिए बैंक में हमें 2 प्रतियों का चालान जमा करवाना है, 3 प्रतियों का चालान बैंक में नहीं लेके जाना। तो किस प्रकार से चालान जनरेट करना है, हम उस प्रोसीजर को आप पूरा डिटेल में देखेंगे। तो हमारे पास जैसे ही बोर्ड की साइट पे हम फॉर्म भरने के बाद हमारी जो अपीयरेंस है इस प्रकार से खुलती है, जिसमें हमारे पास सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी और उनके फॉर्म के जो लिस्ट है वो दोनों ऑप्शन में हमें दिखाई देगा। तो जो भी फॉर्म हमें लॉक करने हैं, तो लॉक करने के बाद में हम उस फॉर्म की लिस्ट को खोलेंगे। उस लिस्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन देगा हमें रजिस्ट्रेशन, लॉक चालान, लॉक डाटा, जनरेट चालान, चेक अपडेट चालान स्टेटस। तो सबसे पहले हम डाटा लॉक करेंगे। डाटा लॉक करने से पहले हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे जो फॉर्म है बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। तो लॉक डाटा जैसे ही करेंगे तो हमारे जितने भी फॉर्म हैं वो लॉक हो जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर 23 फार्म जो है वो लॉक किए हुए हैं, तो हमारे पास जो लॉक्ड फॉर्म हमें वो ऑप्शन इस प्रकार से दिखा देगा। जैसे ही लॉक करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जनरेट चालान। चालान जनरेट लॉक करने से पहले किसी भी तरीके से नहीं चलेगा, वो आपको एरर देगा। जैसे ही चालान जनरेट करेंगे तो हमारे पास चालान जनरेट करने के 2 तरीके हैं। एक अलग से अब की बार ऑप्शन दे दिया, ये आपको इस प्रकार से नीचे जो ऑप्शन दिया गया है वो दिखाई देगा। यहाँ से भी चालान जनरेट कर सकते हो लॉक करने के बाद में, और यहाँ से सीधा ऑप्शन देकर भी आप चालान जनरेट कर सकते हो। दोनों तरीके से किसी भी प्रकार से चालान जनरेट करोगे तो हमारे पास चालान जो जनरेट होगा वहाँ पर इसी पेज पर वापस आएगा। तो वहाँ हमें सेलेक्ट एग्ज़ाम नेम वो चूज़ करना पड़ेगा। एग्ज़ाम का नाम हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे, सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइवेट, रेगुलर, वो फॉर्म दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मिलेगा ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो हमारे पास ऑफलाइन चालान जनरेट करने का यहाँ तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ऑफलाइन मोड में क्लिक करेंगे। ऑफलाइन मोड पे क्लिक करने के बाद में हमें वो बैंक का नाम पूछेगा नीचे भी कौन से बैंक में करना है। तो मेनली यहाँ पर मैंने यहाँ SBI के थ्रू यदि हमने चालान जनरेट करना है तो SBI हम चूज़ करेंगे। तो जिस भी बैंक के थ्रू आपने चालान जनरेट करना है तो उस प्रॉपर ब्रांच में जाकर वो चालान है वो जमा होगा। तो आसपास जो भी आपके ब्रांच हो उसी ब्रांच को देख कर ही आप इनमें से चालान है वो जनरेट करें। मेनली SBI हर जगह मिलेगा, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चालान जनरेट करें तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चालान जनरेट कर दिया। तो जैसे ही SBI का चालान जनरेट करेंगे तो हमारे पास इस 3 पेज की फॉर्म में हमारे पास एक चालान दिखेगा इस प्रकार से, और उस चालान के ऊपर हमें इस प्रकार से एक ऑप्शन दिखेगा, पे थ्रू SBI ऑनलाइन ऑफलाइन। इस ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो पहले क्या कीजिए, इस चालान को जो आपको अपीयरेंस में दिखाई दे रहा है इसको आप प्रिंट करके अपने पास सेव कर लीजिए। उसके बाद हम पे थ्रू SBI ऑनलाइन ऑफलाइन के थ्रू जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास ये एक नया विंडो खुलेगी, एक नया हमारे पास एक यूज़र फ्रेंडली विंडो। उस विंडो के ऊपर हमें ऑप्शन देगा डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI ब्रांच पेमेंट। जो डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग है वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए है, और यदि हमें ऑफलाइन पेमेंट करनी है तो हमें SBI ब्रांच पेमेंट पे जाकर क्लिक करना पड़ेगा। SBI ब्रांच पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक तरह से ये विंडो खुलेगी। उस विंडो के अंदर हमें डिटेल फिल करनी होगी, जिसके अंदर हमें जो भी डिटेल है वो हमें SBI ब्रांच ATM पेमेंट के ऊपर किस प्रकार से हमें चालान जनरेट करना है, किसका नाम है, स्कूल की मेल ID आप ज़रूर दें, क्योंकि जो भी आप ब्रांच पेमेंट का आप क्लिक करोगे तो आपको उस स्कूल की मेल ID के ऊपर वो चालान आपको खुद ब खुद मेल भी आ जाएगा, जो चालान आपको इस शेप में दिखाई देगा। इस चालान की जो 2 कॉपी है वो आपको जनरेट होगी। बैंक के अंदर यही 2 कॉपी का चालान लेके जाना है। जो ऊपर 3 पेज का चालान है वो ले जाने को ले जा सकते हो, लेकिन बैंक इस चालान से आपकी पेमेंट है वो जमा नहीं करेगा। आपको SBI के थ्रू पेमेंट यदि करनी है तो आपको इन्हीं 2 प्रतियों के चालान को आप बैंक में लेकर जाना है। वो चालान के ऊपर एक आपके पास दिख रहा है बैंक कॉपी और एक है कस्टमर कॉपी। तो एक कॉपी आप बैंक को रख लेंगे और एक कॉपी के ऊपर आपको स्टैंप लगाकर बैंक की पेमेंट की, आपको ऑफलाइन पेमेंट की आपको मोहर लगाकर आपको पेमेंट कर देंगे। और चालान का स्टेटस है वो आप थोड़ी देर बाद में जैसे ही बैंक उनको वेरीफाई करेगा पेमेंट आ चुकी है, वो आपको पेमेंट है वो स्टेटस में जाकर ऊपर जो आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है इस प्रकार से चेक चालान अपडेट स्टेटस, वो स्टेटस है वो जैसे ही बैंक वेरीफाई करेगा पेमेंट आ चुकी है उसको यहाँ से चालान का स्टेटस चेक करके हम फार्म की जो बार कोड के साथ लॉक्ड फार्म है उनकी लिस्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद।